लोगों को, हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, जिन्हें 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का झांसा दिया गया था, लेकिन बाद में कह दिया गया कि आप पकौड़े तलेंगे तो वो भी रोजगार है। तो आज हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, हमारी गृहिणियों को महंगाई से निजात चाहिए, हमारे देश की सरहदों को सुरक्षा चाहिए और हमारे देश के सभी लोगों को आपस में सद्भाव चाहिए। और हमें अमीर बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमीर बढ़े, लेकिन अमीर और गरीब दोनों ना, उनके बीच की खाई ना बने, गरीबी ना बने, क्योंकि अब 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं। तो ये सारी बातें हमें आपसे कहनी थी। और उसके बाद फिर से हम राहुल जी की इस चिट्ठी पर आते हैं, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का वो संदेश है और भारत जोड़ो यात्रा के साथ कई करोड़ लोग आए, तो वो हमने तिरंगे के साथ यात्रा की थी। और अब ये जागरूकता की जो यात्रा है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, ये हम आप सबके साथ करना चाहते हैं। हाथ से हाथ जोड़ो जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें हम तमाम लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे और हमारा लक्ष्य होगा कि 24 में इस सरकार को किसी भी कीमत पर इस देश पर हुकूमत करने का अधिकार न रहे। क्यों कि बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश की संविधान के साथ हो रहा है, यानी इस देश का उपराष्ट्रपति 13 जज की बेंचों का जो संविधान पीठ का फैसला है, और हमारे इस चीज को दुनिया के अन्य मुल्कों ने माना है कि मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं हो सकता और उपराष्ट्रपति कह रहा है कि आप हमारा अधिकार छीन रहे हैं। यानी इसकी मंशा समझ लीजिए कि अगर ये सत्ता में आए तो इस संविधान का रूप भी बदलेंगे। ये खतरे देश के सामने हैं, ये चुनौतियां देश के सामने हैं। कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी आज उन मूल्यों की रक्षा के लिए एक एक कांग्रेस जन इस लड़ाई में शामिल होगा और एक एक घर तक पहुंचेगा। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ये क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि देश के अंदर जिस तरह से विषय उठे हैं, यानी आज बेरोजगारी, यूं तो नरेंद्र मोदी कहते हैं सब चंगा सी, लेकिन देश के युवाओं को अगर पूछें तो वर्ष में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी बेरोजगारी अभी है। सीएमआई का डेटा यानी सरकार का डेटा कहता है कि 8.4% से ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी है। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई की मार, यानी महंगाई को अगर आप देखें तो वो जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं या पेट्रोल डीजल है या अनेक और सारी वस्तुएं हैं। हर चीज, एलपीजी गैस जो 410 रुपए की मिलती थी वो आज 1050 रुपए की मिलती है। उसी तरह से पीएनजी गैस। तो बेरोजगारी, महंगाई और उसके बाद जो इस सरकार ने वादा किया था किसानों से कि 2022 तक हम सभी किसानों की आय जो है वो दुगनी करेंगे। एमएसपी C2 प्लस 50% की एमएसपी हम देंगे। उस वादे पर भी ये खरे नहीं उतरे, उल्टा किसानों की जो आमदनी है वो घटी है और लागत उनकी बढ़ गई है। युवाओं से धोखा, किसानों से धोखा और उसी तरह से महंगाई। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।